क्या आस्था, रस्म रिवाज या पर्सनल लॉ की आड़ में किसी महिला के साथ हुई दरिंदगी और गैंग रेप जैसे घिनौने अपराध को जायज ठहराया जा सकता है? शायद आपका भी जवाब होगा नहीं, और बिल्कुल यही कड़ा और ऐतिहासिक जवाब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी दिया है, जिसने धर्म के नाम पर महिलाओं के शोषण का एक ऐसा काला पन्ना खोला है जो किसी की भी रूह कपा देगा। एक 15 साल की मासूम बच्ची की कल्पना कीजिए, जिसकी 2015 में जबरन शादी करा दी जाती है और महज एक साल बाद उसे 3 तलाक का दंश झेलना पड़ता है। लेकिन उसकी असल बर्बादी तो तब शुरू होती है जब दोबारा घर बसाने की चाह में उसे निकाह हलाला के नाम पर एक मौलाना के साथ हम बिस्तर होने के लिए मजबूर किया जाता है, जो कि कानूनन एक नाबालिग के साथ रेप यानी पॉक्सो एक्ट के तहत एक बेहद गंभीर अपराध था। दरिंदगी का एक खौफनाक सिलसिला यही नहीं थमा, बल्कि 2021 में उसे फिर से 3 तलाक देकर घर से निकाल दिया गया, और जब बेटी का वास्ता देकर तीसरी बार साथ रहने की बात आई तो फरवरी 2025 में दोबारा हलाला के नाम पर उसी के देवरों और रिश्तेदारों ने जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। जब इस भयानक जुल्म के खिलाफ अमरोहा के सैदनगली थाने में 9 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई तो खुद को बचाने के लिए इन आरोपियों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और दलील दी कि ये सब मुस्लिम पर्सनल लॉ और उनकी धार्मिक प्रथाओं का हिस्सा है। लेकिन जस्टिस जेजे मुनीर और जस्टिस तरुण सक्सेना की बेंच ने इस दलील को पूरी तरह से खारिज करते हुए बेहद सख्त लहजे में कहा कि देश का आपराधिक कानून किसी भी पर्सनल लॉ के अधीन नहीं हो सकता है। अदालत ने दो टूक शब्दों में स्पष्ट कर दिया कि हलाला और 3 तलाक के नाम पर कुछ महिलाओं के साथ जो भी हुआ वो अंतरात्मा को झकझोर देने वाला है और हमारे समाज के उस हिस्से की भयानक तस्वीर पेश करता है जो संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 के मूल्यों से कोसों दूर है। हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए ये नजीर पेश की कि 18 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ बने शारीरिक संबंध सिर्फ और सिर्फ रेप है और कोई भी पर्सनल लॉ इस जघन्य अपराध के लिए ढाल नहीं बन सकता है। सभी 9 आरोपियों की याचिकाओं को खारिज करते हुए कोर्ट ने पुलिस को गहन जांच के आदेश दिए हैं, जिससे आज एक कड़ा संदेश पूरे देश में गूंज गया है कि संविधान और इंसानियत से ऊपर कोई रस्म, कोई रिवाज और कोई भी पर्सनल लॉ नहीं हो सकता है। क्योंकि बात जब एक महिला के आबरू और उसके संवैधानिक अधिकारों की आती है तो न्याय के तराजू में सिर्फ और सिर्फ देश का कानून ही सबसे भारी होता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस ऐतिहासिक और सख्त रुख पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? अपनी बेबाक राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जुड़े रहिए आई इंडिया के साथ। मैं थी आपके साथ प्रज्ञा वैदेही। नमस्कार। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।